आज का ये वीडियो है कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस पे। साइकोलॉजी जो है वो कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहती है, ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहती है, और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये आपके स्किल से कैसे रिलेटेड है, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक चोर ने बैंक में रॉबरी किया और वो एंटर होता है बैंक के अंदर और बाकायदा सीसीटीवी को देखता है, बैंक में रॉबरी करता है और चला जाता है। क्योंकि उसकी सारी तस्वीरें सीसीटीवी में या कैमरेज में कैप्चर हो चुकी होती हैं, तो पुलिस को उसके लिए ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। तो इनिशियल पूछताछ में वो बिल्कुल ये डिनाई कर देता है कि उसने ऐसा कोई चोरी नहीं किया है। बाद में जब उसे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाया जाता है तब वो आश्चर्यचकित रह जाता है। वो क्या लॉजिक देता है कि जैसे हम लोग अगर लेमन जूस से पेपर पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो दिखता नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो किसी हीट सोर्स के पास में न जाए। तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कागज़ पर अगर लेमन से के जूस से कुछ लिखा गया है तो वो इनविजिबल होता है, और अगर उसको हीट के पास में ले जाओ तो वो मतलब दिखने लगता है। तो उसने यही कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाया और अपने पूरे मुंह पे लेमन जूस लगा लिया। अब लेमन जूस लगाने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि वो इनविजिबल हो गया है और सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखेगा। तो उसने पुलिस को बोला कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो मुंह पे पूरे लेमन जूस लगाया था, ठीक है, तो मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट पुलिस वालों को पता लगा, ये मीडिया रिपोर्ट्स छपी, तो लोगों ने चेक करने की कोशिश की कि भाई हो सकता है ये मेंटल आदमी हो। वो ये मेंटल भी नहीं था। दूसरा, लोगों ने सोचा कि हो सकता है जिस समय इसने रॉबरी की उस समय इसने ड्रग्स वगैरह ले रखा हो, वो भी नहीं हुआ। तो ये आदमी ना ड्रग्स लिए हुए था और ना ही मेंटल था। तो जब ये रिपोर्ट मीडिया में छपा तो दो साइंटिस्ट थे जिनका इस तरफ काफ़ी ध्यान गया, क्योंकि ये काफ़ी एक अजीब सा बात है कि आपने मुंह पे लेमन जूस लगा लिया और अब आप सोच रहे हो कि आप इनविजिबल हो, आप किसी को दिख नहीं रहे हो, आप जाते हो बैंक रॉबरी करके वापस आ जाते हो। तो ये चीज़ को स्टडी करने के लिए जब ये इंसिडेंट हुआ और मीडिया रिपोर्ट छपी तो दो साइंटिस्ट थे, डेविड डनिंग एंड जस्टिन क्रूगर। डेविड डनिंग के अंडर में जस्टिन क्रूगर काम करते थे। जस्टिन क्रूगर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ डेविड डनिंग। तो इन्होंने इस चीज़ को स्टडी करने का सोचा। तो जब इन्होंने इसको स्टडी करने का सोचा तो इनको कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स पता लगे। वो रिजल्ट क्या थे? जो स्टूपिड आदमी है वो खुद को सोचता है कि आई एम सो स्मार्ट, मैं बहुत तेज हूँ, और जो जीनियस है वो सोचता है कि मैं एवरेज हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और ये आपने बहुत बार देखा होगा कि जिस आदमी को कम आता है वो ज़्यादा चिल्लाता है, और जो आदमी को वास्तव में नॉलेज रहता है वो कूल, काम एंड कंपोज रहता है। इसको आप दूसरे भाषा में बोलो सो प्रॉब्लम, जैसे ये तो काफ़ी फेमस पिक्चर है, आप जानते होंगे। प्रॉब्लम विद द वर्ड इज दैट इंटेलिजेंट पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स वाइल स्टूपिड आर वन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये चीज़ आप देखते भी होंगे कि जो पढ़ा लिखा थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी है उसको बहुत सारे डाउट, डर होते हैं, लेकिन जो बेवकूफ़ टाइप का आदमी होता है वो पूरे कॉन्फिडेंस में होता है। तो कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीनियस ही हैं, मूर्खों को भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है। दैट्स व्हाट इज बीइंग स्टडीड। तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, दो लोगों ने, डेविड डनिंग ने एंड जस्टिन क्रूगर ने, और बहुत सारे डाटा के ऊपर, ये दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, और बहुत सारे डाटा के ऊपर स्टडी करने के बाद इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ स्टडी करने के बाद। और रिसर्च पेपर आप गूगल पे टाइप भी कर सकते हो। अनस्किल्ड एंड अनअवेयर ऑफ इट, मतलब आदमी अनस्किल है और उसको ये चीज़ पता भी नहीं है कि वो अनस्किल है। अनस्किल्ड एंड अनअवेयर ऑफ इट। फिर आगे है हाउ डिफिकल्ट इज रिकग्नाइजिंग वंस ओन इनकॉम्पिटेंस लीड टू इन्फ्लेटेड सेल्फ असेसमेंट। जो मतलब जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं वो जब खुद का असेसमेंट करते हैं तो खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं,
और जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो जब सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कहानी का सार ये है। इसको बहुत सारे नाम से पब्लिश किया गया, जैसे एक आर्टिकल ये भी छपा कि वाई फूल पीपल थिंक्स दे आर अमेजिंग, ठीक है। तो दिस वाज पब्लिश्ड बाय जस्टिन क्रूगर एंड डेविड डनिंग इन द जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी 1999। सो दिस वाज अ जर्नल जहाँ पे इन दोनों ने अपने स्टडी को पब्लिश किया और लोगों को समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस आदमी के अंदर स्किल कम है वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका ज़्यादा है। तो इस इफेक्ट को बाद में साइकोलॉजी में ये बहुत फेमस हुआ और इसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट, दोनों लोगों के नाम पे डनिंग क्रूगर इफेक्ट के नाम से जाना गया। क्या है ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट? देखो, अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पर कॉन्फिडेंस लेवल का बात करूं और लूं और हॉरिजॉन्टल लेवल पे कॉम्पिटेंस या आपका स्किल लूं, तो आप देखो शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो बहुत कम है। आप इसको ऐसे समझो, मैं स्टूडेंट से रिलेट कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता है, आप थोड़ा सा आपको जान गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हो जाता है। आपको लगता है आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस। मतलब मान लो आप थर्मो पढ़ना चालू किए और आपने थोड़ा सा पढ़ा, आपको लगेगा आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, सब कुछ मुझे आता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्लास में आपने पढ़ा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ गए, फिर बाद में जब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप करता है। मतलब शुरुआत में आपको कुछ नहीं आता जाता था तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, लेकिन जैसे जैसे आपने सब्जेक्ट को सीखना चालू किया आपको लगता है ये तो बहुत बवाल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरना चालू होता है। आप देखो बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ समझना है, जैसे शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट अप रहेगा, जब लोग प्रिपरेशन चालू करते हैं और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जिनको ज़्यादा अकल नहीं है वो बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कि भाई तू तो AER 1 ही लाने वाला है, ठीक है ना, तू तो अंडर 50 आने वाला, बहुत खुश रहता है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। जैसे जैसे थोड़ा बहुत आपको स्किल आना चालू होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगेगा और अब आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें तो बहुत कुछ है, इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन आई थॉट। मतलब आदमी को लगता है कि यार ये तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैंने सोचा था। तो जैसे जैसे आपका स्किल लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या स्किल लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बॉटम को हिट करेगा और आपको लगेगा आप जीवन में कुछ कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस स्किल लेवल को पार कर गए फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और जब ये एक्सपर्ट लेवल है, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपका देखो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे मैं सब्जेक्ट से रिलेट करता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ना चालू किया, एकदम मूर्ख स्टूडेंट है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, ठीक है। वो 6 महीने पढ़ेगा या लेट से पहली बार पेपर में अपीयर होगा, ठीक है ना, और उससे कुछ नहीं बनेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बॉटम को हिट करेगा और उसे लगेगा वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आपने बहुत मेहनत किया सब्जेक्ट में, आपका जब रियल एक्सपर्टीज बिल्डअप होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया बुक्स का, ठीक है। तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा क्योंकि जब आपने बहुत सारा आपके पास स्किल आ गया तो अब आप कॉन्फिडेंस में हो। तो देखो दो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है इस कर्व में, जो चीज़ समझने वाली है, एक जिसको कुछ नहीं आता और दूसरा जिसको बहुत कुछ आता है, ठीक है। बीच वाले जो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम है और बीच में एक ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है। इससे शिक्षा क्या मिलती है, जब भी आप कोई चीज़ चालू करना सीखना चालू करोगे, जब आपको कुछ नहीं आता होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, मैं IAS बन जाऊंगा, मैं PM बन जाऊंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है। फिर जैसे जैसे आप अपना प्रिपरेशन या काम चालू करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये बॉटम को हिट करेगा। लेकिन अगर इस समय आप सर्वाइव कर ले गए और अपने एक्सपर्टीज लेवल को बढ़ाते चले गए तो ये फिर बढ़ता जाएगा और जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अगेन मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आप कभी कभी आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे बात करते हैं उन्हें सब कुछ आता है, ठीक है। इससे कई सारी शिक्षाएं मिलती है। पहली बात तो आपको ये लिखने वाला है, कभी कभी लाइफ में आपको महसूस होगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा जैसे जैसे आप चीज़ों को जानोगे, लेकिन अगर आप एक्सपर्टीज लेवल बढ़ाते चले गए अगेन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने वाला है। तो ध्यान रहे इस जोन में कुछ भी छोड़ना नहीं है,
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा है तो ये वापस उठेगा ही उठेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद पे ध्यान रखना है। तो शुरुआत में कॉन्फिडेंस लेवल हाई, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। इससे दूसरा भी एक कंक्लूजन निकालता है, जब आप दूसरों से डील करते हो, अगर आप रिकॉग्नाइज कर लो कि इस आदमी के पास स्किल लेवल बहुत कम है, मतलब इसको जाता जाता कुछ नहीं है, मूर्ख है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, उससे आप बात ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको अवॉइड करो, क्योंकि वो आपकी सुनेगा नहीं, उसे कुछ पता नहीं है और वो हाईली कॉन्फिडेंस लेवल में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप एक्सपर्ट भी हो सकते हो और आप बिगिनर भी हो सकते हो कि आपको कुछ नहीं आता जाता है। ठीक है, सेम कर्व को एक्सप्लेन करता हुआ ये है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आदमी कोई काम चालू करता है तो बोलता है मैं तीर चला दूंगा। AER यूट्यूब पे हाउ टू गेट AER 1 वाली वीडियो बहुत पॉपुलर होती है ना, वो इसीलिए। ठीक है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप गिरने लगोगे, आप पीक को हिट करोगे अपने कॉन्फिडेंस लेवल में, एंड देन जैसे जैसे फिर आप ऊपर चढ़ने लगोगे, है ना, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल, एक्सपर्टीज लेवल, स्किल लेवल बढ़ता जाएगा, आपका फिर कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होगा। अगेन देखो, ये जो मूर्ख लोग हैं इनका कॉन्फिडेंस अगेन आपका एक्सपर्ट से भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये है ओवर कॉन्फिडेंस, इनको कुछ नहीं आता जाता, एकदम सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ आता है या आप एक्सपर्ट हो, उसका मतलब एक तो ये है ही कि आपको बहुत कुछ आता है, एक ये भी है कि आपको कुछ नहीं आता जाता है। ठीक है ना, सो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने रिसर्च पेपर का नाम आपको बता दिया था, आप रिसर्च पेपर भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन आपको खुद डिसीजन मेकिंग में, अपने बारे में और दूसरों से डील करते समय आई थिंक कि ये काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।